नर्मदे हर। बंधुओं, अभी माघ मास चल रहा है और माघ मास के अंदर ही गुप्त नवरात्र आता है। और गुप्त नवरात्रि की जो सप्तमी तिथि है उस दिन माँ नर्मदा का प्राकट्य हुआ। माँ नर्मदा को सिद्धि की दात्री कहते हैं। अभी हम माँ नर्मदा के तट पर बैठे हुए हैं और जिस स्थान पे हम ये इसको रेवा गर्भ बोलते हैं। अमरकंटक में माँ नर्मदा का उद्गम हुआ है एवं खंबात की खाड़ी में जाके माँ नर्मदा मिल जाती है। उसी के बीच में एक टापू है, ये धार जिले के धर्मपुरी में। यहाँ सन 97 में हम साधना करने आए थे और उस साधना से माँ नर्मदा ने बहुत कुछ दिया। बंधुओं, भारत देश के अंदर एक माँ नर्मदा ही ऐसी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, बाकी सभी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। बंधुओं, माँ नर्मदा का प्राकट्य उत्सव 4 फरवरी को आ रहा है और माँ नर्मदा जो है वो सिद्धि की दात्री है। गंगा मोक्ष की दायिनी है। गंगा में स्नान करने से मोक्ष और पाप की मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन नर्मदा के दर्शन मात्र से पाप की मुक्ति हो जाती है, मोक्ष प्राप्त होता है। बंधुओं, जब इस पृथ्वी पर माँ गंगा आई उसके पूर्व में ही नर्मदा माँ यहाँ पर विद्यमान थी। गंगा का वर्चस्व, वैभव, कीर्ति फैलने लगी तो माँ नर्मदा के मन में आया कि मेरी भी कीर्ति और यश फैले और मेरा भी ऐसा नाम हो। माँ नर्मदा ब्रह्मा जी के पास गई, सृष्टि के रचयिता की मेरा भी। तो ब्रह्मा ने कहा कि गंगा का एक अपना महत्व है, नर्मदा तुम्हारा एक महत्व है, तो ये वरदान मैं नहीं दे सकता। माँ नर्मदा पुनः काशी जाती है और अपने हृदय से एक पत्थर निकाल के वहीं पर शिवलिंग स्थापित करके पूजन करने लगती है। भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिव कहते हैं कि नर्मदा, क्या वरदान चाहिए, क्या मनोवांछित इच्छाएं हैं। माँ नर्मदा कहती, प्रभु जिस प्रकार से गंगा का वैभव है, कीर्ति है, वैसा मेरा फैल जाए। भगवान शिव ने कहा, अवश्य नर्मदे, मैं तुम्हें वो वरदान देता हूं कि गंगा मोक्ष की दायिनी है, लेकिन तुम सिद्धि की दात्री बनोगी। बंधुओं, जीवन में हर व्यक्ति सिद्धि चाहता है। यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, वर्चस्व आदियों की सिद्धि चाहता है, तो वो सिद्धि माँ नर्मदा से प्राप्त होगी। इसलिए बंधुओं, कई ऋषियों ने, दधीचि ऋषि हो, मार्कंडेय ऋषि हो, भृगु ऋषि हो, वशिष्ठ ऋषि हो, कई ऋषियों ने माँ नर्मदा के तट पर साधना आराधना की। कई ऋषि महात्माओं ने की है, ऐसा हमने पुराणों में वर्णन पढ़ा है, सुना भी है। तो बंधुओं, भगवान शिव ने सिद्धि की दात्री का वरदान दिया और दूसरा कहा कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे तट पर साधना करेगा तो उससे अभीष्ट सिद्धि होगी, तुम्हारी जो परिक्रमा करेगा उसको सिद्धि प्राप्त होगी। और है नर्मदा, जिस शिवलिंग को तुमने स्थापित किया है, यदि उसी प्रकार से नर्मदा के अंदर कोई कंकर निकाल कर पूजा करेगा तो वो बाण लिंग के रूप में जाने जाएंगे। इसलिए नर्मदा, तुम्हारे जितने भी कंकर होंगे, जितने भी पत्थर होंगे, उनको बाण लिंग के रूप में जाना जाएगा और वो स्वयं प्रतिष्ठित होंगे, उनको प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग के बारे में जाने जाएंगे या बाण लिंग के विषय में जाने जाएंगे। ये वरदान भगवान शिव ने दिया और उसी भगवान शिव से वर्धित माँ नर्मदा, जिसको नर्मदेश्वर हम शिवलिंग बोलते हैं, जहाँ जहाँ स्थापित करते हैं, जो मनोवांछित कामना को पूर्ण करते हैं। बंधुओं, जहाँ भी नर्मदा का शिवलिंग होता है या नर्मदेश्वर महादेव होता है, वहाँ साधना करने से अभिष्ट सिद्धि मिलती है, मनोवांछित कामना की पूर्ति होती है। सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, त्रिपुष्कर, रवि पुष्कर, गुरु पुष्य आदि सिद्धियों के योग होते हैं। वो योग नर्मदेश्वर शिवलिंग के पास स्वतः ही बन जाता है। तो बंधुओं, 4 तारीख को नर्मदा महोत्सव आ रहा है। आपका मेरे निवेदन और आग्रह है संपूर्ण भारतवासियों से कि नर्मदा के तट पर आप जहां भी बसे हैं वह माँ नर्मदा की पूजा करें एवं जीवन की कामनाएं और सिद्धियों को पूर्ण करें। माँ नर्मदा का एक सहज रूप में आप दूध से अभिषेक करें। नर्मदा के जल से ही नर्मदा को अर्घ दे सकते हैं और उसमें पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करें। और दीपदान का बड़ा महत्व है। बंधुओं, भारत देश की जितनी भी नदियां हैं उनको उनमें अशुद्धता हम ना फैलाएं। इसलिए हमारे जो पहले के लोग दोने बनाते थे, पत्तल दोने, चाहे वो किसी भी पत्ते के हो, शुद्ध पत्ते के, जैसे पलाश के पत्ते के, वो बना के आप दीपदान करें। दीपदान का महत्व यह है कि हमारे जीवन के अंधकार दूर होकर प्रकाश की ओर हम आएँ, इसलिए दीपदान का महत्व है। सूर्य से ही महत्व है दीपदान का। तो अग्नि तत्व जो है वो हमारे जीवन में प्रकाशवान करता है। पुनः पूरे देशवासियों को और जितने भी विश्व में सनातनी है उन सबको मैं माँ नर्मदा जी की
कृपा प्राप्त का प्रार्थना करता हूँ और माँ नर्मदा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख शांति आरोग्य और समृद्धि सदैव बनती रहे। हर हर महादेव, नर्मदे हर, नर्मदे हर।